जय हिंद भाई। अभी ये जो क्लास जैसा आप सामने देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है अपना विटामिन से रिलेटेड रहने वाला है। इससे पहले हमने एक पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्लास कर रखी है। अगर अभी तक वो किसी बच्चे ने अभी तक नहीं देखी है तो अपने जो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से जितने डाउट हैं वो उस क्लास को देख के अपने क्लियर कर लें। तो चलिए, आज जो आपके डाउट्स जो क्लियर होने वाले हैं इस क्लास में, जितने भी विटामिन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, कौन सा विटामिन पानी में नहीं घुलता है, विटामिन ए कहां पर इकट्ठा होता है हमारे शरीर में, विटामिन बी और सी जो है कौन से ऐसे विटामिन है जो डेली हमारे शरीर को जरूरत होती है, किस विटामिन की कमी से क्या होने वाला है और किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या हो सकता है, आज की क्लास में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल 20 या 25 मिनट का मुश्किल से ये टॉपिक रहेगा, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहां पर है सबसे पहले विटामिन, यानी कि आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि विटामिन हमारे शरीर में काम क्या करते हैं। तो विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को, एक सीधी सी लैंग्वेज में बात है कि हम यहां पर बोल सकते हैं रोगों से बचाते हैं। क्या करते हैं? रोगों से बचाने का काम करते हैं। अब कौन सा विटामिन किस रोग के लिए है या कौन सा विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी है, तो देखिएगा, थोड़ा बेसिक समझिएगा और फिर हम उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कंसेप्ट में ये देखिएगा, अगर आपने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी अभी जो मैं बता रहा हूं, तो लास्ट में इसमें मैंने एमसीक्यू डाल रखे हैं। आप उन एमसीक्यू का, इस पूरी क्लास को अगर आपने परफेक्टली पढ़ा है तो आप उस एमसीक्यू का जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, और एमसीक्यू कैसे एग्जाम में आपके बनेंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहां पर है सबसे पहले, विटामिन आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी। सबसे पहले तो हम ये बताएं कि विटामिन जो है उनकी आवश्यकता हमारे शरीर को एक कम मात्रा में होती है, क्योंकि इसकी एक्सेस अमाउंट भी हमारे, या ज्यादा मात्रा में भी अगर हम इस चीज को कंज्यूम करते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक रहते हैं। विटामिन हमारे शरीर को किससे बचाते हैं भाई? रोगों से बचाते हैं। तो 1% तो आपको यही मिलेगा कि विटामिन, या ये पूछेगा कि हमारे शरीर को रोगों से कौन बचाता है, 4 ऑप्शन वहां पर मेंशन कर दिए जाएंगे कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, या फिर बी में अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, आपको बताएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स रोगों से बचाते हैं, सी में आपको बता देगा वसा, और डी में आपको बता देगा विटामिन। तो आपको अगर पता होगा तो ही तो इसका जवाब दे पाओगे ना। तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन जो है हमारे शरीर को किससे बचाते हैं, डिजीज यानी कि रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद में और क्या है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, यहां पर है विटामिन की कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं। यह बात आप लोगों को भी पता है और बहुत बार आपने पढ़ी भी है। विटामिन की अधिकता भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, यह बात भी आपने पता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विटामिन की अगर हम एक्सेस अमाउंट लेते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर कम अमाउंट भी अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो भी हमारे लिए हानिकारक है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो विटामिन की आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विटामिन की जो खोज है 1911 में, यानी कि कैसमियर फंक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, अपने को विटामिन के बारे में बताया था। अब ये विटामिन है कितने? विटामिन जो है, कुल विटामिन अपने पास 6 हैं, जिसमें ए बी सी डी और के, और इस 6 के 6 के ऊपर ही पूरी विटामिन की कहानी टिकी हुई है, और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न एक तो आपका यही यहां पर बनता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो आप बताओगे खोज की थी वो फंक ने की थी। कैसमियर फंक ने विटामिन की खोज की, कब की थी? 1911 में। फिर पूछेगा कि आपसे एग्जाम में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से? ए बी सी डी ई और के हो जाएंगे। और क्या पूछेगा, अब इन 6 विटामिन के अंदर भी कैटेगरी वाइज कैटेगरी की है कि इसमें से जो पानी में घुलने वाले हैं वो विटामिन कौन कौन से हैं, और फैट यानी कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं। क्योंकि इन 6 विटामिन में से कुछ विटामिन ऐसे हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, उनकी जो बनावट है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, पानी के अंदर। तो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? बी और सी। इस 3 लाइन में 5 या 6 क्वेश्चन आपके छुपे हुए हैं। पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन से हो जाएंगे? बी और सी। प्रश्न में पूछेगा निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन से है? ऑप्शन ए में दे देगा विटामिन डी, बी ऑप्शन में दे देगा विटामिन सी, और सी ऑप्शन में दे देगा विटामिन के, और डी ऑप्शन में दे देगा विटामिन ए। अब इन 3-4 ऑप्शन में से आपको यह पता होना चाहिए कि वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और या फिर कॉपी साथ लेके बैठे हैं तो इसको नोट करके चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर बी और सी हो जाएंगे। उसके बाद में
तुमने बताया कि बी और सी चलो पानी में घुलनशील है या विलेय है, हमने मान लिए बी और सी आर विटामिन इन वाटर सोल्यूबल, बट अगर विटामिन B12 को छोड़कर हम अगर बात करें तो इनकी आपूर्ति हमारे शरीर में नियमित रूप से होनी चाहिए। किन की? बी और सी की। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न यह पूछेगा कि ऐसे कौन से विटामिन है जो हमारे शरीर को डेली वेज पे चाहिए या डेली हमारे को उन शरीर में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो हमारे को डेली चाहिए या खाना होता है। तो ये जो बी और सी विटामिन है ना, ये B12 क्या है? ये B12 इसी विटामिन के आगे सब पार्ट आएंगे, जैसे हम B1 के बारे में पढ़ेंगे, B2 के बारे में, B3 के बारे में, ऐसे करके B12 आता है। इस B12 को छोड़ के बाकी जितने B के पार्ट हैं और C हैं, ये किसमें हमारे शरीर को डेली की डेली हमारे को इनको नियमित रूप से कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील है तो यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं आपसे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछूं कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो तुम बताओगे बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि अगर आप ये बताइएगा कि कौन से ऐसे विटामिन है जिसकी हमारे शरीर को डेली हमारे शरीर को उनकी मात्रा चाहिए, तो बी और सी विटामिन ऐसे हैं जो हमारे को शरीर को डेली की डेली रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे देखिएगा क्या है। रीजन यही है कि ये विटामिन मूत्र के साथ क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में एकत्रित नहीं हो पाते। कौन से विटामिन? फिर वही बात कि बी और सी विटामिन हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं हो पाते, ये मूत्र के या हम जो यूरिन पास करते हैं उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इनकी शरीर को क्या है, डेली की डेली जरूरत पड़ती है। अभी आगे पढ़िएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के, कई बच्चे इसको KEDA कीड़ा, ठीक है ना, कीड़ा नाम से भी याद रखते हैं, नहीं याद रहते। बाकी यहां पर हम लोग याद रखेंगे कि ADE ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलने वाले हैं, ये पानी में नहीं घुलते, ये फैट सोल्यूबल हैं। तो दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन। और ये विटामिन प्रश्न पूछेगा कि विटामिन ए कहां पर स्टोर होता है, यकृत ऑप्शन में होगा या फिर एडिपोज टिश्यू जिसको हम बोलते हैं वसा उत्तक, अगर आपसे पूछता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, ये हमारे शरीर में कहां पर स्टोर होते हैं, तो हमारे शरीर में एक तो यकृत यानी कि लीवर के अंदर, और एक वसा उत्तक किसको बोलते हैं, जहां पर फैट या चर्बी बढ़ती है, जैसे थाई है, हिप है, पेट है, ठीक है ना। यहां पर जो वसा उत्तक यानी कि वसा हमारे शरीर में बनती है, तो यहां पर ये स्टोर हो सकते हैं। पूछ ले डी कहां पर इकट्ठा होता है, यकृत में, ई कहां पर यकृत में, के कहां पर यकृत, या फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में यहां पर आपसे जो एग्जाम में बहुत बार नहीं, हर बार नहीं, हर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि बताओ भाई विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग क्या है। पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप लोग अपनी कॉपी में परफेक्टली इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो यहां पर है विटामिन ए जो है वो आपका हो जाएगा रतौंधी रोग से रिलेटेड। अगर मैं बोलूं कि विटामिन और उसकी कमी से कौन कौन से, तो विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग के लिए जिम्मेवार है। अगर विटामिन बी की बात करें तो बेरी रोग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन बी। विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी रोग जो है, स्किन से रिलेटेड रोग है, वो होने लग जाएगा। डी की बात करें तो रिकेट्स और ओस्टोमलेशिया, ये दो रोग हैं। रिकेट्स जो है ना वो बच्चों के अंदर ज्यादातर होता है, और ओस्टोमलेशिया अगर हम बात करें तो ये जो बड़े जो होते हैं, बड़े लोग या वयस्क अगर मनुष्य की अगर बात करें तो उसमें कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमलेशिया। यहां आपसे ये भी पूछेगा कि विटामिन डी की कमी से होने वाला जो बच्चों के अंदर रोग है वो रिकेट्स, और अगर बड़ों में है तो वो आप लोग याद रखिएगा ओस्टियोमलेशिया। उसके बाद में विटामिन ई के अगर बारे में पूछे तो विटामिन ई की अगर कमी है तो बांझपन या फिर इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, शुक्राणु का कम बनना या फिर बांझपन अगर हम बात करें, तो इसमें यहां पर विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना। अगर विटामिन के की कमी होगी, अगर चोट लगती है, अगर कुछ हाथ पे कट लगता है, कोई किसी चीज से हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, तो वो जो रक्त का जो जमाव है वो विटामिन के की वजह से होता है। अगर विटामिन के ही हमारे शरीर में नहीं होगा तो फिर रक्त का जमाव हमारे शरीर में नहीं होने वाला। तो ये उन विटामिन के, तो दोबारा एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया, ई बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, और विटामिन के रक्त का थक्का न बनना यानी कि ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम आपको होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये भी भाई बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अब इनके केमिकल नेम पूछता है। किसी एग्जाम में पूछ लिया कि कमी से किया इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि इसके जो रासायनिक नाम है वो कौन से हैं, तो यहां पर आपकी एक स्लाइड पर सभी रासायनिक नाम आपके सामने हैं।
अगर हम विटामिन ए का पूछे आपसे रासायनिक नाम तो ये रेटिनोल से याद रखना, ठीक है ना। रेटिनोल विटामिन ए को बोला जाता है। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो ये थायमीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए रेटिनोल, विटामिन बी थायमीन। विटामिन सी एक एसिड की तरह कार्य करता है तो इसको हमने एस्कॉर्बिक अम्ल बोल दिया। विटामिन डी में कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम से आपको याद होना चाहिए कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, वो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई की अगर हम बात करें तो दैट इज द टोकोफेरोल, टेकोफेरोल बोल सकते हैं। और विटामिन के का अगर नाम याद रखें तो फिलोकमिनोन। ये जो मेन जो 6 विटामिन थे उन सभी के क्या है, आपके रासायनिक नाम है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। अगर फिर दोबारा अगर मैं आपसे रिवीजन करवाऊं और आप एक बार इस चीज को अगर रिपीट करेंगे तो यहां पर हम बात पढ़ेंगे कि भाई विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। और विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो आपका रेटिनोल हो जाएगा। विटामिन बी का क्या है तो थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। डी का क्या है, कैल्सीफेरोल हो जाएगा। ई का क्या है, टोकोफेरोल हो जाएगा। और के का क्या है, फिलोक्विनोन है। तो ये आपके उन 6 विटामिन के नाम है। आगे क्या है देखिए, अब यहां पर उस विटामिन ए को हम फिर पूरी कंप्लीट उसकी जानकारी पढ़ते हैं। आपने विटामिन पढ़ लिए कितने होते हैं, आपने पढ़ लिया कि विटामिन पानी में घुलनशील कौन से हैं, वसा में घुलनशील आपने पढ़ लिए, विटामिन के रासायनिक नाम आपने पढ़ लिए। अगर वो चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली तो अब यहां पर आइएगा। यहां पर अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन ए जिसका केमिकल नेम अगर पूछता है तो रेटिनोल। डेफिशिएंसी से अगर कमी, उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछेगा तो तुम बताओगे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अगर मैं इसका सोर्स पूछूं कि ये किस चीज से हमारे को ज्यादा मिलता है तो हम कैरेट यानी कि गाजर का नाम बता देंगे। और स्टोर कहां पर होता है, लीवर के अंदर ये स्टोर होता है। विटामिन ए से रिलेटेड आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे यहां पर आपके नोट हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और या फिर आप इसको दोबारा देख के इसको कॉपी में नोट करिएगा। अगला है विटामिन बी के साथ क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इसका केमिकल नेम क्या है तो आप बता दोगे थायमीन है। डेफिशिएंसी से डिजीज पूछे तो आप बता दोगे बेरी है। और आप सोर्स पूछो तो साबुत अनाज या फिर अगर हम गेहूं की बात करें तो उनके अंदर क्या है, विटामिन बी ज्यादा मात्रा में मिलता है। और अगर हम स्टोर की बात करें तो ये स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि ये हमारे को डेली चाहने वाला या पानी के अंदर घुलने वाला विटामिन है, तो ये डेली बाहर निकल जाता है, इसलिए इसकी कंज्यूमिंग मात्रा ज्यादा चाहिए। अब हमने अभी आपको एक B12 हमने स्टार्टिंग में सुना था, बी भी आपने पढ़ लिया, लेकिन इस बी के कुछ सब पार्ट हैं, जैसे कि विटामिन B1 है, B2 है, B3, B4, B5, B6, B7, B9 और B12। इनके साथ भी हम कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और मेनली तो इनके रासायनिक यानी कि केमिकल नेम है वो आपको याद होने चाहिए। तो अभी यहां पर क्या है मेरे भाई, यहां पर B1 का पूछा है रासायनिक नाम। देखो ये B1 का रासायनिक नाम वही रासायनिक नाम रहेगा जो बी का आपसे पूछा जाता है, यानी कि थायमीन जो आपसे पूछा जाता है। B1 आपने पढ़ लिया, कहानी खत्म करते हैं इसकी। B2 पे आ जाओ। B2 को कहा जाता है रिबोफ्लोविन। क्या कहा जाता है, रिबोफ्लेविन जो होता है वो B2 का केमिकल नेम है। और रिबोफ्लोविन को पीला एंजाइम भी कहते हैं। आपसे पूछ ले कि पीला एंजाइम किस विटामिन को कहा जाता है तो तुम कहना पीला जो एंजाइम है वो विटामिन B2 का केमिकल नेम है, या केमिकल नेम तो आपको रिबोफ्लेविन पर मिल जाएगा। इसको पीला विटामिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ और क्या है, B3 पे आ जाओ भाई। B3 में ऐसा क्या है, B3 में है भाई नियासिन, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियासिन बोला जाता है। B1 को थायमीन बोला तुम लोगों ने, B2 को रिबोफ्लाविन बोला, और B3 को आपने क्या बोल दिया, नियासिन बोल दिया। इसको निकोटिनिक अम्ल भी बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसे अक्सर 3D के रूप में जाना जाता है, मतलब डर्मेटिसिस यानी कि त्वचा संबंधित समस्याएं, डायरिया, दस्त या पाचन विकार, और या फिर डेमनेशिया यानी कि मानसिक भ्रम। यानी कि अगर हम बोले B3 की कमी से जो 3 रोग होते हैं इसको ट्रिपल डी के रूप में जाना जाता है, DDD। और इससे यानी कि त्वचा से संबंधित रोग, पाचन यानी कि और मानसिक रोग हो जाते हैं, या जिसको हम बोलते हैं पेलाग्रा रोग। क्या भी बोलते हैं, आपसे ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेलाग्रा जो रोग है, पेलाग्र जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। अगर यहां पर डायरेक्ट आपको देता है A, B, C, D, तो अगर डायरेक्ट देता है तो फिर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है कि चलो भाई बी की वजह से होता है, ये तो हमारे को पता है। बट अगर इसको हार्ड बनाए तो B1, B2, B3 और यहां पर दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि B3 की वजह से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है, या 3D के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला है B4 का जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, एडिनिन हो जाएगा। B4 को हम इस नाम से जानते हैं।
B5 को हम जानते हैं पेंटोनिक एसिड के नाम से, पेंटोथेनिक एसिड यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से B5 को जानते हैं। और B6 को अगर जानना है तो हम पायरोडोक्सिन के नाम से जानते हैं, पीरोडोक्सिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह बात याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, अगला है B7 और B9। B7 को हम बायोटीन यानी कि केमिकल नेम पढ़ रहे हैं हम ये इनके पूछे तो, और B9 जो है वो आपको फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड के नाम से आपको B9 में जाना जाता है। उसके बाद में है B12 कोबलामीन। कोबलामीन को जो केमिकल नेम है वो B12 का, और B12 में आप याद रखना B12 में जो है कोबाल्ट धातु पाई जाती है। एग्जाम में 2 3 4 5 10 पता नहीं कितनी बार इसमें पूछ लिया कि किस विटामिन में धातु होती है, किस विटामिन में धातु होती है। और आपसे ये पूछता है किस विटामिन में धातु होती है, तो तुम बताना B12 के अंदर धातु हो जाती है। या फिर ये पूछ लेगा कि B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो तुम्हारे को जवाब देना है कि इसके अंदर कौन सा धातु होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में है। विटामिन सी पे आ जाओ। हमने विटामिन बी का कंप्लीट पार्ट कर लिया है, उसके अलावा आपके एग्जाम में बी से रिलेटेड और कुछ भी नहीं पूछता। विटामिन सी पे आ जाओ। यहां पर है रासायनिक नाम। अगर रासायनिक नाम पूछता है तो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से अगर रोग पूछता है तो स्कर्वी रोग यहां पर आपका विटामिन सी के से हो जाएगा, और यह भी स्टोर आपके शरीर में नहीं होता है। स्त्रोत और खट्टे फल यहां पर है। स्त्रोत और खट्टे फल के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो विटामिन सी का जो सोर्स है, विटामिन सी का जो स्रोत है वो आपका हो जाएगा खट्टे फल और पानी में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी पानी में घुलनशील हम पहले ही पढ़ चुके, और खट्टे फल इसका क्या हो जाते हैं, स्रोत हो जाते हैं, याद रखिए। उसके बाद में है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आप क्या जानोगे? नहीं, आप लोग लो, ठीक है। तो इसके बाद में विटामिन डी जो है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोगों ने पहले पढ़ चुका, कैल्सीफेरोल। कमी से अगर हम रोग की बात करें तो कमी से रोग कौन सा होगा, रिकेट्स। और स्रोत कौन सा हो जाएगा, सूर्य की रोशनी जो है यहां पर इसका स्रोत हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि इसको हम सनसाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर है विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सीफेरोल, सनसाइन विटामिन भी इसको बोलते हैं। सोर्स सनलाइट है और स्रोत सूर्य की रोशनी, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर है विटामिन ई, केमिकल नेम टोकोफेरोल। विटामिन ए जो है, ई का भी अभी पढ़ के आए, टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम। कमी से रोग जनन अक्षमता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और स्रोत सूर्यमुखी का जो तेल है वो यहां पर इसका स्रोत के रूप में जाना जाता है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के में क्या हो जाएगा, विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रक्त का थक्का इसकी कमी से नहीं बनता। बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि किस विटामिन की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। और स्रोत आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण किया जाता है। ये कहां से आता है, ये अपनी आंत के अंदर ही, अपनी जो इंस्टाइन है उन्हीं के अंदर एक बैक्टीरिया के द्वारा इसको पैदा किया जाता है या फिर बनाया जाता है। उसके बाद में पेलाग्रा रोग किस आपसे पूछ ले कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो तुम बताओगे B3 की कमी से। त्वचा, जीभ, ओठों का फटना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि होठ किस विटामिन की वजह से फटते हैं, तो आप बताना B2 की कमी से। ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। पेलाग्रा रोग B3 से, त्वचा, जीभ, ओठों का फटना B2 की कमी से। अगला है डर्मेटाइटिस, शारीरिक वर्दी, बालों का झड़ना। बहुत बार पूछा चुका है कि बाल किस विटामिन से, और बहुत बार क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से, बाल सफेद होना, तो ये B5 की वजह से है। B5 की वजह से ये सारे रोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद में है विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। पर्सन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी को। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप लोग बताना, विटामिन डी को ही सनसाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। बस भाई,
अब ये आप लोगों ने देख ली, ये थी क्लास बेसिक जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, और अगर आप लोगों ने ये अच्छे से देखा है तो अब आप जो अभी एमसीक्यू है इनके जवाब अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली दे पाओगे। लेकिन एमसीक्यू पढ़ने से पहले भी अगर आपने क्लास को अच्छे से नहीं देखा तो इसको फिर रिपीट करना और फिर इस चीज को देखना कि आप लोग इनके जवाब दे पाते हो या नहीं। यहां पर पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जल्दी से 4 ऑप्शन में से अपना ऑप्शन चूज करके रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। तो विटामिन सी का अगर आपसे पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है, तो यहां पर विटामिन सी का 4 ऑप्शन में से अगर आपको पता लग गया और नहीं भी लगा तो अब मेरे बताने के बाद आपको पता लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था, क्योंकि ऊपर हम पढ़ के आ चुके, विटामिन ए रेटिनोल है, बी थाइमिन है, सी एस्कॉर्बिक एसिड था, तो इसमें एसिड था तो एक ही ऑप्शन है एसिड के ऊपर, यहां पर हमने पढ़ लिया, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। यहां पर अभी 4 ऑप्शन है, अब चारों में से तुम्हारा जो जवाब हो वो बता दो कि विच इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। तो यहां पर पानी में घुलनशील विटामिन मेरे भाई, यहां पर विटामिन ए है, डी है, सी है या फिर के है, तो एक ही ऑप्शन अच्छा लग रहा है, और जो विटामिन सी के साथ जाएंगे तो यही आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ये विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। बी यहां पर दिया नहीं, अगर बी होता तो हम क्या पता उसको भी टिक कर देते। अगला जो विटामिन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहां संग्रहित होता है। लो भाई, वेयर इज द विटामिन ए स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। अब जल्दी से इसका जवाब दे दो, कहां होगा, जल्दी से इसका जवाब बता दो, इसका क्या होने वाला है। कौन जो विटामिन ए है वो हमारे शरीर में कहां पर इकट्ठा होता है, इसका जवाब क्या होगा। तो विटामिन ए जो है हमारे शरीर में अग्नाशय में, यकृत में, वृक्क गुर्दे में या फिर प्लीहा में, तो ये हमारे शरीर में कहां पर इकट्ठा होता है, यकृत यानी कि लीवर के अंदर इकट्ठा होता है। ऑप्शन में बस यही आएगा और आपने टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। लो यहां पर B1 दे दिया, B3 दे दिया, सी और डी दे दिया। अब बता दो पिलाग्रा रोग, अभी अभी पढ़ के आए हो, किस विटामिन की कमी से पिलाग्रा रोग होता है। तो यहां पर है पिलाग्रा अगर रोग की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होता है, तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट, विटामिन सी इज द पिलाग्रा रोग, और इसी की कमी से अपना विटामिन की वजह से। और इसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी हम इसी विटामिन को बोलते हैं। पानी में घुलनशील भी है ये, और पिलाग्रा रोग भी, सॉरी यहां पर जो पिलाग्रा रोग हमने पढ़ा था वो किस विटामिन की कमी से पढ़ा था, B3 की वजह से पढ़ा था। किसकी वजह से पढ़ा था, B3 की। यहां पर विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है, और यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाता है, बट B3 की वजह से है ना, डी सिंड्रोम के नाम से, 3D के नाम से हमने जाना था, तो वो आप B3 के नाम से जानिएगा। उसके बाद में है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज ब्लीडिंग जम्स, मसूडों में रक्त आना, किस विटामिन की कमी से मसूडों में रक्त आता है। तो यहां पर B, A, D और C, पायरिया रोग भी हम बोल सकते हैं, किस विटामिन की कमी से पायरिया रोग होता है, या फिर किस विटामिन की कमी से मसूडों में रक्त आता है, B, A, D या C। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका विटामिन सी रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपिक ज्यादा देर का नहीं है, 20 या 25 मिनट का मुश्किल से टॉपिक बनता है, बट यहां पर आपके जो आर्मी के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, या जो भी आप लोग एक 10th लेवल पे एग्जाम देते हो, तो उसमें विटामिन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये आपके यहीं पर आपके डिस्कस और खत्म होते हैं। तो इस प्रकार ये कंप्लीट आपकी क्लास होती है। अगर आपने ये क्लास बिल्कुल अच्छे से देखी होगी तो विटामिन से रिलेटेड आपके जो डाउट्स है वो बिल्कुल नील एंड वॉइड यानी कि खत्म हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और अच्छे से टॉपिक के साथ, और साथ में जो बच्चे को अब ये जिस भी बच्चे के पास ये क्लास जाती है तो क्लास को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आते हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगती है। तो चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।